हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैंडी किड्स में, जहां मैं आपके लिए हर रोज़ नई नई अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आती हूं। आज भी मैं आपके लिए एक ख़ास त्यौहार का वर्णन लेकर आई हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से एंड तक देखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज भारत देश का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, रक्षाबंधन। रक्षा यानी कि सुरक्षा, सिक्योरिटी, और बंधन मतलब लगाव या जुड़ाव। भारतीय धर्म की संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है। राखी का वास्तविक अर्थ भी यही है कि किसी को अपनी रक्षा के लिए बांध लेना। रक्षाबंधन हम यूं ही नहीं मनाते हैं, इसके पीछे भी कुछ तथ्य है, कुछ कहानियाँ हैं, और वहीं 5 कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी, जो कि है हुमायूं और रानी कर्णावती की। रक्षाबंधन की शुरुआत का सबसे पहला साक्ष्य रानी कर्णावती व सम्राट हुमायूं है। मध्यकालीन युग में राजपूत व मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। उस दौरान गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और अपनी प्रजा की सुरक्षा का कोई रास्ता न निकलता देख रानी ने हुमायूं को राखी बेची। तब हुमायूं ने उनकी रक्षा कर उन्हें बचाया और उन्हें बहन का दर्जा दिया। तो इस तरह से शुरू हुई राखी की कहानी। अभी हम देखते हैं हमारी दूसरी कहानी। दूसरा उदाहरण अलेक्जेंडर व पुरु के बीच माना जाता है। कहा जाता है कि हमारी विजयी रहने वाला अलेक्जेंडर भारतीय राजा पुरु की प्रखरता से काफ़ी विचलित हुआ। इससे अलेक्जेंडर की पत्नी काफ़ी तनाव में आ गई। उसने रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में सुना था, तो उन्होंने भारतीय राजा पुरु को राखी भेज दी। तब जाकर युद्ध की स्थिति समाप्त हुई थी, क्योंकि भारतीय राजा पुरु ने अलेक्जेंडर की पत्नी को बहन मान लिया था और अपनी राखी की लाज रखते हुए उन्होंने अलेक्जेंडर की पत्नी और उनकी रक्षा की थी। और यहीं ख़त्म होती है हमारी दूसरी कहानी। अब है तीसरी कहानी। इतिहास का यह अन्य उदाहरण कृष्ण व द्रौपदी को माना जाता है। भगवान कृष्ण ने दुष्ट राजा शिशुपाल को मारा था। युद्ध के दौरान कृष्ण के बाएं हाथ की उंगली में खून बह रहा था। इसे देख द्रौपदी बेहद दुखी हुई और उन्होंने अपनी साड़ी का टुकड़ा चीर कर कृष्ण की उंगली में बांधा, जिससे उनका खून बहना बंद हो गया। तभी से कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन स्वीकार कर लिया। वर्षों बाद जब पांडव द्रौपदी को कौरवों से जुए में हार गए थे और भरी सभा में उनका चीरहरण हो रहा था, तब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी और तभी से इन्होंने शुरू हुआ रक्षाबंधन का त्यौहार। तो यहाँ ख़त्म होती है हमारी तीसरी कहानी। अब हम शुरू करते हैं हमारी चौथी कहानी। सिकंदर पूरे विश्व को फतह करने निकला था और भारत आ पहुँचा। यहाँ उसका सामना भारतीय राजा पुरु से हुआ। राजा पुरु बहुत वीर और बलशाली राजा थे। उन्होंने युद्ध में सिकंदर को धूल चटा दी थी। इसी दौरान सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्यौहार रक्षाबंधन के बारे में पता चला। तब उन्होंने अपने पति सिकंदर की जान बख्शने के लिए राजा पुरु को राखी भेजी। पुरु आश्चर्य में पड़ गए।
लेकिन राखी के धागों का सम्मान करते हुए उन्होंने युद्ध के दौरान जब सिकंदर पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया तो राखी देखकर ठिठक गए और बाद में बंदी बना लिए गए। दूसरी ओर बंदी बने पुरु की कलाई में राखी को देखकर सिकंदर ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया और पुरु को उसका सारे राज्य वापस कर दिया। तो ये ख़त्म होती है हमारी चौथी कहानी। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी पांचवी कहानी। रक्षाबंधन का एक पौराणिक कथा भगवान विष्णु, देव लक्ष्मी व राजा बलि से जुड़ा हुआ है। असुर का राजा बलि 100 यज्ञ पूर्ण पर अजेय हो गया। धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर वह स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करने की तैयारी में लग गया। यह ज्ञात होते ही देवराज इंद्र चिंतित हो गए और भगवान विष्णु की शरण में आ पहुँचे। इंद्र ने भगवान विष्णु से स्वर्ग का सिंहासन बचाने की प्रार्थना। तब वामन अवतार धारण कर भगवान विष्णु राजा बलि के दरबार में गए और उनसे भिक्षा की याचना की। राजा बलि दानवीर था। उसने वामन अवतार भगवान विष्णु को वचन दिया कि वह भिक्षा में जो कुछ भी मांगेगा उसे प्रदान किया जाएगा। भगवान विष्णु ने अपने पहले पग की पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग को। तीसरे पग के पूर्व ही राजा बलि भांप चुका था कि उसके समक्ष उपस्थित वामन कोई उदाहरण व्यक्ति नहीं है। उसने अपना शीश वामन रूपी भगवान विष्णु के आगे झुका दिया और उनसे तीसरा पग अपने शीश पर रखने का निवेदन किया। भगवान विष्णु ने वैसा ही किया। इस तरह राजा बलि अपना संपूर्ण राज्य गंवाकर पाताल लोक में रहने को विवश हो गया। पाताल लोक जाने से पहले राजा बलि की प्रार्थना पर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए। वे बलि की दान पूर्णता देख अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। राजा बलि बोला, भगवान, मैं तो सर्वस्व चला गया है। मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप हर घड़ी मेरे समक्ष रहें। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और राजा बलि के साथ पाताल लोक चले गए। बैकुंठ में भगवान विष्णु की प्रतीक्षा कर रही देवी लक्ष्मी को जब यह सूचना मिली तो वे चिंतित हो उठी। उन्होंने नारद मुनि को बुलाकर मंत्रणा की और उनसे इस समस्या का तोड़ पूछा। नारद मुनि ने उन्हें सुझाया कि वे राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना ले और उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को मांग ले। देवी लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। वो गरीब महिला का भेष धारण कर पाताल लोक जा पहुंची और नारद के सुझाए अनुसार राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र को बांध दिया। राखी के धागों का सम्मान करते हुए राजा बलि ने भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ जाने दिया और अपनी राखी का वचन निभाया। तो ये थी रक्षाबंधन त्यौहार मनाने के पीछे की 5 कहानियाँ। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको पांचों कहानियों में से कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल आपके लिए एक ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।